प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। डिवाइन ऑफ पावर मिनिस्ट्री में एक बार फिर आप लोगों को वेलकम है रात्रि काल की प्रार्थना में। प्रभु यीशु, इस समय मैं आपको धन्यवाद बोलती हूँ मेरे सच्चे खुदावन कि प्रभु एक बार फिर आपने मुझे प्रभु अनुग्रह किया कि मैं आपके समीप आकर प्रभु आपसे विनती कर सकूं और मैं अपने जीवित खुदावन को धन्यवाद बोलती हूँ। इस समय मैं आपको महिमा देती हूँ जो प्रभुओं का प्रभु है, जो प्रभु परमेश्वर है, जो सेनाओं का प्रभु है, शांति का प्रभु है, जो कभी ना झूठ बोलने वाला प्रभु है, वो अनंत काल का पिता है। वो हमें आगे और पीछे हमेशा और हमेशा घेरे रहता है। हमें सब विपत्तियों से, हर परेशानियों से बचाता है। जो युगन युग एक समान रहने वाला पिता परमेश्वर है, वो प्रभु यीशु, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। आप हमें कभी नहीं छोड़ते हो और कभी नहीं त्यागते हो। आपको धन्यवाद हो प्रभु यीशु। आप निर्बुद्धियों को बुद्धि देते हो प्रभु, और मेरे यीशु जो प्रभु जी बलहीन है, आप उनको बल देते हो। आप यीशु राजा महान हो। हम सब बोलेंगे मिलकर, यीशु राजा की जय हो, यीशु राजा की जय हो। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आप निरंतर और निरंतर हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहे हो और बड़ी बड़ी गवाहियों को आप दे रहे हो परमेश्वर। आपको कोटि कोटि धन्यवाद हो प्रभु यीशु। मेरे खुदा, आपको धन्यवाद हो, धन्यवाद स्तुति करती हूँ। आप स्वर्ग के पिता परमेश्वर हो, सारी पृथ्वी को बनाने वाले पिता परमेश्वर हो। आप ही हो जो हमारे मुक्तिदाता परमेश्वर हो प्रभु यीशु। हालेलुया। आप हमारे लिए क्रूस पर चढ़े और हमारे लिए ही आप पर ताड़ना पड़ी और आपने मृत्यु सही, तब अपने ऊपर हमारे सारे पापों को ले लिया और हमारे पाप के दंड, और हमें पाप के दंड से हमें मुक्त कर दिया और हमें अपना बहुमूल्य खून देकर हमें बचा लिया। हम आपको धन्यवाद बोलते हैं। हमें बचाने के लिए आपको धन्यवाद हो प्रभु यीशु। आप हमें हर एक कार्यों से, हर एक चिंताओं से आप हमें प्रभु जी मोड़कर अपनी ओर ले आते हो। अपनी शांति, अपना विश्राम हमें देते हो। हालेलुया। यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। आज हम बोलेंगे कि यीशु के लहू के द्वारा आज हम शुद्ध हो गए। यीशु के लहू के द्वारा मेरा परिवार शुद्ध हो गया। यीशु के लहू के द्वारा मेरा परिवार शुद्ध हो गया। यीशु के लहू के द्वारा आज मैं शुद्ध हो गई। हालेलुया। रत्तम जयम, रत्तम जयम, रत्तम जयम। आप कार्य करिए, कार्य कीजिए, कार्य कीजिए। प्रत्येक लोगों के जीवन में आज आप कार्य को करना होगा पिता, क्योंकि आप कार्य करने वाले सच्चे खुदावन हो। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद करती हूँ प्रभु। जब हम वचनों को पढ़ते हैं प्रभु, उन वचनों को हम पढ़कर और सच में उस पर चलने वाले हो। और आज जो वचन के द्वारा हमसे आप बात करना चाहते हैं, हमें बताइए और लोगों के जीवन में उस वचन के द्वारा कार्य हो। आइए मेरे प्रियो, हम लोग देखेंगे निर्गमन की पुस्तक 6 अध्याय और 7 वचन से हम लोग पढ़ेंगे। और मैं तुमको अपनी प्रजा बनाने के लिए अपना लूंगा और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा और तुम जान लोगे कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुम्हें मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकाल ले आया। और जिस देश के देने की शपथ मैंने अब्राहम, इसहाक और याकूब से खाई थी, उसी में मैं तुम्हें पहुंचाकर उसे तुम्हारे भाग कर दूंगा। मैं तो यहोवा हूँ। क्योंकि परमेश्वर का ये वायदा है कि जैसे मैं मिस्रियों को, हालेलुया, उस मिस्र से देश से निकाल लाया इजराइलियों को, ऐसे परमेश्वर हमें हमारी सब परेशानियों से, तकलीफों से, कमी घटियों से निकालेंगे। और परमेश्वर ने जिस देश के देने का वायदा हमसे किया है वो हमें देंगे, क्योंकि परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता। वो एक समान रहने वाला परमेश्वर है। जैसे उसने हमारे पूर्वजों को संभाला, वैसे आज वो हमें भी संभालेगा। आइए हम अपने आंखों को बंद करें और हम विश्वास
विश्वास के द्वारा आज हम बोलेंगे और हम जो प्रार्थना कर रहे हैं आपके जीवन में होगा। हालेलुया। प्रभु यीशु, इस समय प्रभु मैं हर बीमारों के लिए प्रार्थना करती हूँ। प्रभु जो बलहीन है उन्हें नया बल और नई ताकत दीजिए। परमेश्वर जिनकी आशा खो चुकी है प्रभु उन्हें नई आशा दे दीजिए। ओ प्रभु यीशु, क्योंकि आप प्रभु जी सबको एक समान आशीष देने वाले परमेश्वर हो। प्रभु आप किसी के साथ भेदभाव नहीं करते, अपना मेह आप सब पर बरसाते हो। तो इस समय प्रभु अपना मेह सब पर बरसाइए और तरस खाइए हमारे लोगों पर। और प्रभु हर बीमारी को, हर रोगों को आज हमारे लोगों के शरीर से दूर कर दीजिए। यीशु मसीह के नाम से नया बल, नई ताकत यीशु के नाम से मिल जाए मेरे लोगों को। प्रभु जी मैं आपको धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। ओ प्रभु यीशु, आप महान पिता परमेश्वर हो, आपकी चंगाई मैं मांग लेती हूँ। और यहोवा तुमसे सब प्रकार के रोग को दूर करेगा और मिस्र की बुरी बुरी बातियां जिन्हें तुम जानते हो उनमें से किसी को तुम्हें लगने ना देगा। ये परमेश्वर का वायदा है, उनमें से किसी को लगने ना देगा। ये परमेश्वर का वायदा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु इस समय मैं आपसे विनती करती हूँ कि प्रभु आज मेरे लोगों की जो भी जरूरत है प्रभु आज उनकी जरूरतों को आप पूरी कीजिए, क्योंकि वो आपके बेटे और बेटियां हैं। उनका विश्वास प्रभु आप पर है, उनकी आंखें आप पर लगी हैं प्रभु। और जो आपकी बाट को जोहते हैं उनके जीवन में किसी प्रकार की कमी और घटी नहीं रहती। तो आज उनकी हर जरूरतों को आप पूरा कीजिए। हर जरूरत प्रभु, हर जरूरत, उनके भंडार घरों को ब्लेस कीजिए, उनको अच्छी जॉब से ब्लेस कीजिए, अच्छा लाइफ पार्टनर दे के ब्लेस कीजिए, बेबी की आशीष दे के ब्लेस कीजिए। ओ प्रभु सारे पासवानों को, उनकी कलीसिया को ब्लेस कीजिए यीशु के नाम से, यीशु के नाम से आप करिए प्रभु, आप कीजिए। आपको धन्यवाद हो। और हम सबको अपनी आत्मा का फल दीजिए, क्योंकि बिना आपकी आत्मा के फल के हम अधूरे हैं प्रभु, हम आपको प्रसन्न नहीं कर सकते। हमें वो 9 फल दे दीजिए हमारे जीवन में। हमें प्रभु जी, हमें संतुष्ट की आत्मा दीजिए, हम थोड़े में भी संतुष्ट रहें ताकि आप हमें वफादार देखकर और ज्यादा देने दो प्रभु। हालेलुया, आपको धन्यवाद हो। धन्यवाद करते प्रभु, अब निरंतर हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हो, आप दया करते हो, आपको धन्यवाद हो। और परमेश्वर जैसे कल एक बड़ी गवाही दी, ओ प्रभु जो स्त्री प्रभु, वो सिस्टर जो प्रेग्नेंट थी, उनको हॉस्पिटल्स में कहीं जगह नहीं मिल रहा था प्रभु, और डॉक्टर्स ने उनको ऑपरेशन के लिए बोला। अब जब आपके दास ने प्रार्थना किया तो आपने सच में उस समय अद्भुत कार्य किया और नॉर्मल डिलीवरी के द्वारा एक बेटे की आशीष आपको उनको दी प्रभु। आपको कोटि कोटि धन्यवाद। ऐसे ही प्रभु आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते रहिए निरंतर और निरंतर। और हमारे साथ जितने लोग जुड़े हैं प्रभु डिवाइन ऑफ पावर मिनिस्ट्री के साथ, उन सबको ब्लेस कर दीजिए, ब्लेस करिए, वो देखने पाए अपने जीवन में आशीष को। क्योंकि प्रभु आप सच में प्रभु अपने दासों की और अपने आंखों को लगाते हो, और जो निरंतर आप में ईमानदारी और सच्चाई के साथ चलते हैं, आप सच में प्रभु उनको आशीष देते हो प्रभु, आशीष देते हो। आपको धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद हो मेरे सच्चे खुदावन। और प्रभु इस समय मैं प्रार्थना करती हूँ जितने लोग कर्जे में हैं ओ प्रभु, और जितने लोगों ने अपना रेंट देना है, चाहे वो रूम रेंट हो, चाहे वो शॉप का रेंट हो, किसी प्रकार का भी रेंट हो प्रभु, तो इस समय सबको बुद्धि समझ दीजिए, उनके अंदर धीरज की आत्मा दीजिए, वो किसी को तंग ना करे प्रभु, क्योंकि ये समय है को संभाले, एक दूसरे के साथ चले, ना कि एक दूसरे को परेशान करे। तो हर एक लोगों को आप बुद्धि समझ दीजिए। और प्रभु ऐसे बहुत सारे घर है प्रभु कि बहुत सारे लोगों में आजकल हम देख रहे हैं कि जब वो लॉकडाउन है प्रभु, काम नहीं है अपने घरों में, तो वो उनमें लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा हो रहा है प्रभु, पति पत्नी में, भाई बहन में, माता पिता में, बच्चों में और माता पिता में। तो सबको मेल मिलाप की आत्मा दीजिए, समझ की और बुद्धि की आत्मा दीजिए। हर एक प्रभु जी लड़ाई झगड़े को ओ प्रभु अपने लोगों के घरों से दूर कर दीजिए। हर एक लोगों के घरों में शांति, शांति बना रहे। आपकी शांति को मैं मांग लेती हूँ। और प्रभु जी जितने लोग प्रभु डिवाइन ऑफ पावर मिनिस्ट्री को सपोर्ट करते हैं प्रभु, सच में प्रभु आप उनको आशीष करिए, आशीष कीजिए, क्योंकि प्रभु आपने
आपने पिछले दिनों में, जैसे पिछले सालों में आपने बहुत बड़े आशीष को प्रभु इस लोगों के जो जीवन में, जो लोगों ने हाथ बढ़ा उनके जीवन में दिया, ऐसे ही प्रभु हम मांगते कि निरंतर और निरंतर हमारे लोगों के जीवन में वो आशीष बनी रहे। और प्रभु यीशु, और जितने लोग इस प्रार्थना, इस मिनिस्ट्री में जुड़े हैं, सबको ब्लेस करिए। और प्रभु जी, मेरे यीशु, लोग अपने हाथों को बढ़ाएं ताकि आपका कार्य रुकने ना पाए, और वो चाहे आपके सुसमाचार को बताने वाले हों। अगर वो नहीं जा सकते तो वो किसी को भेजने वाले हों, अगर भेजने वाले भी नहीं है तो अपने हाथों को बढ़ाएं और परमेश्वर के राज्य आगे बढ़ने पाए। और जो दुखी है, पीड़े में है, दर्द में है, वो परमेश्वर उनको हम उस पीड़ाओं से निकाल ले, उस गड्ढे से निकाल लें और एक अनंत जीवन दे सके आपके वचनों के द्वारा। परमेश्वर, हमें पृथ्वी के छोर तक लेकर जाइए, हर एक लोगों तक लेकर जाइए प्रभु, जहां आपका वचन नहीं पहुंचा वहां तक हम जाने वाले हों। और जो हमें सपोर्ट करते प्रभु, उनको भी बहुत आशीष दीजिए, बहुत आशीष दीजिए। एक छोटे छोटे बच्चों को भी आपके लहू में कवर करते हो प्रभु, जो ये समय चल रहा है प्रभु, हर एक वायरस से, कफ से, कोल्ड से प्रभु, सीजनली फीवर से बचा के रखना, हर बुजुर्ग माता पिता को, हर जवान को बचा के रखना। और एक बार मैं विनती करती हूँ प्रभु, जो अपने मैरिज को लेकर बहुत सारी चिंताओं में है प्रभु, आज उन बच्चियों के लिए, उन बेटों के लिए, बहनों और भाइयों के लिए योग्य जीवन साथी का इंतजाम करिए और वो आपको महिमा दे, महिमा दे। ये साल उनके लिए एक बड़ी गवाहियों का साल हो, और जिनके पास बच्चे की आशीष नहीं है, आज सारे बंद को खुलने पाए। आप मदद करना परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद हो, धन्यवाद स्तुति करते प्रभु। और हमारी मिनिस्ट्री जहां जहां चल रही है प्रभु, आपको ब्लेस कीजिए। और प्रभु, हर एक लोगों को जीवन में बहुत सारी आशीष को मैं मांग लेती हूँ। सारी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुनिए और उत्तर को दीजिए। आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। डिवाइन ऑफ पावर मिनिस्ट्री के इस पेज को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष करेंगे। गॉड ब्लेस यू। गुड नाइट।